नमस्कार दोस्तों, मैं नितिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। और आज हम आ चुके हैं अरैल घाट पे, जो कि महाकुंभ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण घाट माना जाता है। तो आज हम लोग इस ये वीडियो बनाने का हमारा ये पर्पस है कि आज हम आपको बताएंगे कि आप महाकुंभ में कहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं और कौन से सेक्टर में क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं आपको। तो इस पूरे महाकुंभ को 25 सेक्टर में बांटा गया है और हर एक सेक्टर अपनी अपनी अलग अलग जगह पर है। जैसे कि सेक्टर 1 और 2 परेड ग्राउंड में संगम क्षेत्र पर बांटा गया है। सेक्टर 3 और 4 संगम क्षेत्र पे है, जो कि बंधवा हनुमान मंदिर के पास में है। और सेक्टर 5 आपको झूसी साइड मिलेगा। और सेक्टर 6 से 10 सेक्टर आपको दारागंज, तेलियागंज और शिवकुटी के पास मिलेगा। और हर एक सेक्टर में अपना अपना अलग अलग एक महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई हैं। और सेक्टर 11 से लेकर 22 तक आपको झूसी छतनाग साइड मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं पूरा उधर साइड पे है। और आपको सेक्टर 11 से लेकर 22 तक आपको पूरा वहाँ पर हर एक आपको अखाड़े मिल जाएंगे। वहाँ पर सारे साधु संत मिल जाएंगे। आप अगर किसी साधु संत से आप मिलना चाहते हैं, उनसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं, किसी भी आप कोई भी सत्संग सुनना चाहते हैं, तो आप सेक्टर 11 से लेकर सेक्टर 22 तक आप जा सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे साधु संत, सब सारे महंतों का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। तो और उसके बाद सेक्टर 23 से लेके सेक्टर 25 आपको ये अरहल घाट पर मिलेगा, जो कि इस अरहल घाट को पूरा टेंट सिटी में बांट दिया गया है। और इसको ना पूरे दो टेंट सिटी में बांटा गया, एक वीआईपी टेंट और एक नॉन वीआईपी टेंट, जो कि आम लोगों के लिए है। और यहाँ पर आपको बहुत अलग अलग तरीके के टेंट देखने को मिलेंगे, कैंप देखने को मिलेंगे। अलग अलग चीज़ें इस पूरे महाकुंभ में की गई है। और संगम क्षेत्र में आपको बहुत अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, आप गंगा स्नान करना चाह रहे हैं, तो आप अरैल घाट आ सकते हैं। अरैल घाट आ सकते हैं, आप संगम घाट आ सकते हैं। आप इन दोनों घाट से आप यहाँ पर संगम स्नान कर सकते हैं। उसके बाद संगम स्नान करने के बाद अगर आपको हनुमान जी के दर्शन करने हैं, अगर आप अरैल साइड पे हैं, तो आप बोट की सहायता से आप उस पर जा सकते हैं। आपको वहाँ पर एकदम बंधवा घाट पर ही उतारा जाएगा और आप वहीं से सामने हनुमान मंदिर जा सकते हैं। श्री बड़े हनुमान जी लेटे हुए मंदिर, वहाँ जा सकते हैं। आप वहाँ से अक्षयवट के दर्शन कर सकते हैं। और फिर वहाँ से आप हमारे दारागंज की तरफ जब बढ़ेंगे, तो वहाँ पर आप नाग वासुकी जी का भी दर्शन कर सकते हैं। और हमारे इस पूरे क्षेत्र को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही भव्य तरीके से इस महाकुंभ को बनाया गया है। और अगर आप संगम स्नान करते हैं, संगम स्नान करने के बाद बहुत से लोगों के मन में ये रहता है कि हम स्नान तो कर लेंगे, लेकिन हम कपड़े कहाँ पर चेंज करेंगे। तो आपके लिए चेंजिंग रूम हर एक घाट पे बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। सब कुछ आपको बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर आपको प्रशासन द्वारा दी गई है। और जगह जगह पर आपको वाटर एटीएम्स बनाए गए हैं, जिसमें आप 1 रुपये डालकर 1 लीटर पानी बहुत आराम से ले सकते हैं। और आपको यहाँ पर खाने पीने की भी कोई असुविधा नहीं होगी। जगह जगह पर आपको भंडारे मिल जाएंगे, जगह जगह पर आपको फूड कोर्ट मिल जाएंगे, जो कि हर तरीके का आपको खाना प्रोवाइड करेंगे। अगर आप क्या कहते हैं, बिना प्याज लहसुन वाला भी खाना खाते हैं, तो आपको वो भी यहाँ पर मिल जाएगा। और भंडारे में तो आपको सात्विक भोजन ही मिलेगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ई रिक्शाएँ चल रही, तो मेले में अलग अलग तरीके से ई रिक्शाओं को वो किया गया है। मेले क्षेत्र में ई रिक्शाएँ अलग चलती हैं और शहर साइड में ई रिक्शा अलग चलती हैं। जो शहर साइड में आपको रिक्शा, ऑटो मिल जाएगी, साधन की सुविधा मिलेगी, वो आपको मेले क्षेत्र में दोनों अलग अलग बांट दिया गया है। अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, जैसे आप दिल्ली से आ रहे हैं, नोएडा से आ रहे हैं, और कोई बाहर दूसरे शहरों से आ रहे हैं, तो आप स्टेशन से आप संगम के लिए आप ई रिक्शा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको मेले के अंदर आना है, तो वो ई रिक्शाएँ आपको अलग से मिलेंगी। और अलग अलग सेक्टर में आप बता सकते हैं आपको कौन से सेक्टर जाना है, तो वो ई रिक्शा आपको उस सेक्टर पर उतार देगी। और अलग अलग सेक्टर का अलग अलग प्राइस है। हर ई रिक्शा अपने अपने सुविधा अनुसार सबका रेट है, प्राइस रेट है। तो आपको यहाँ पर किसी भी चीज़ की असुविधा नहीं होगी। हर चीज़ आपको मेले में दिया गया है। सरकार प्रशासन द्वारा हर चीज़ की आपको
सुविधा प्रोवाइड की गई है। रिक्शा की, खाने पीने की, चेंजिंग रूम की, रहने की, हर सारी व्यवस्था है। अगर आप किसी आश्रम में रुकना चाह रहे हैं, तो अगर आपको किसी आश्रम में रुकना है तो आप सेक्टर 11 से लेकर सेक्टर 22 तक, जो कि झूसी साइड में है, आप वहाँ पर रुक सकते हैं। आपको वहाँ पर निःशुल्क आप वहाँ पर रह सकते हैं। बहुत आराम से आपको वहाँ पर भी सारी चीज़ें मिलेंगी। वहाँ पर भी आपको खाने पीने का मिलेगा और वहाँ पर भी आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। और अगर आप पैसे देकर फुल अच्छी सुविधा में रहना चाह रहे हैं, आपको कोई भी तकलीफ ना हो, आपको खाना पीना सब कुछ आपकी जगह पर मिले, तो आप अरेल साइड आ सकते हैं, जो कि आपको पूरा यहाँ पर एक टेंट सिटी बना के दिया गया, एक पूरा शहर बसाया गया है और जो कि बहुत सुंदर तरीके से इस पूरे दृश्य को दिखाता है। अगर आप रात में अगर आप महाकुंभ आ रहे हैं घूमने, तो आप रात के वक्त ज़रूर निकलिए, पैदल निकलिए और पैदल ही आप सारे घाटों को, हर एक चीज़ों को देखते हुए चलिए। लाइटिंग की वजह से हमारा घाट, हमारा ये पूरा महाकुंभ बहुत सुंदर दिखता है, जिसकी जो हम प्रयागियों को भी बहुत आकर्षित कर लेता है अपनी तरफ। मैं खुद प्रयागराज से हूँ और मुझे ये सारी चीज़ें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है कि हमारे प्रयागराज में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं और इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर जगह जगह पर आपको वाटर एटीएम की भी सुविधा दी गई है। तो ये देखिए, पूरी हुई है वाटर एटीएम की आपको सुविधा दी गई है, जिसका पहले प्राइस था कि आप 1 रुपया डाल के आप इसमें से पानी, अब ये निःशुल्क हो गया है। तो आइए इनसे जानते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर, आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम मोहम्मद सुजाउद्दीन है, जो कि मेले के जल निगम के द्वारा यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है। तो आप हमें बताइए, ये वाटर एटीएम को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और ये कैसे आम जनता के लिए सुविधा। अभी तो निःशुल्क कर दिया गया है, फ्री सेवा यहाँ पे। पहले क्वाइन सुविधा था, यहाँ पे क्वाइन का ये है, टाइप 2 क्यूआर है और टाइप ये कार्ड सुविधा है, जो लोगों को व्यवस्था अच्छे ढंग से देने के लिए ये मग है कि जिनके पास बॉटल नहीं है उनको लगा के पिलाया जाए, पानी पिलाने के लिए अच्छे से, कि लोगों को अच्छी व्यवस्था मिले, इस वजह से। तो यहाँ पर पहले तो 1 रुपया डालकर आप 1 लीटर पानी ले सकते, तो अब इसको निःशुल्क क्यों कर दिया गया है? निःशुल्क इसलिए किया गया था कि लोगों को दिक्कतें हो रही थी क्वाइन चेंज के लिए, तो इस वजह से इसको जल निगम वालों ने इसको फ्री कर दिया गया मेले तक के लिए। कि गर्मी भी बढ़ रही थी, लोग परेशान हो रहे थे क्वाइन चेंज के बारे में, तो उनको दिक्कतें ना हो, इस वजह से इसको फ्री किया गया है। तो अब ये पूरा महाकुंभ तक ये पूरा निःशुल्क ही रहेगा? हाँ, जब तक ये मेला चलेगा तो अभी तक फ्री रहेगा। तो आपने देखा कि पहले यहाँ पर 1 रुपए की सुविधा थी कि आप वहाँ पर 1 रुपया डालकर आप 1 लीटर पानी इन नलों से, इन टैप से ले सकते थे। यहाँ पर कार्ड सिस्टम भी दिया हुआ है, क्यूआर को आप, ये क्यूआर दिया गया है, आप इन क्यूआर को स्कैन करके यहाँ से भी ले सकते थे। और यहाँ पर कॉइन सिस्टम दिया था कि आप यहाँ पर 1 रुपये कॉइन डाल के आप यहाँ से ले सकते हैं पानी। तो अब इसको निःशुल्क कर दिया गया है। तो अब क्यूआर सिस्टम था पहले, तो अभी ये निःशुल्क कर दिया गया। ये नीचे कार्ड सिस्टम दिया, कार्ड का पानी यहाँ से निकलता है, क्यूआर का पानी यहाँ से निकलता था। तो अभी फ्री सेवा इसलिए किया गया है कि ये सेंसर द्वारा लगाए गए हैं कि लोगों को ना परेशानी हो, ना दिक्कत हो। पानी के लिए धूप इतनी होने लगी है, लोग प्यास से जूझ रहे हैं, तो इस वजह से इन लोगों का बहुत बड़ा फैसला कि फ्री सेवा। तो आप देख सकते हैं कि सरकार द्वारा एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया कि अब पानी यहाँ पर निःशुल्क मिलेगा। जल निगम के द्वारा अब यहाँ पर पानी निःशुल्क मिलेगा, तो आप इसकी भी सुविधा पूरी उठा सकते हैं। तो अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वहाँ पर फायर स्टेशन बनाया गया है। जगह जगह पर फायर स्टेशन की सुविधा भी दी गई है कि कहीं अगर इमरजेंसी हो, कहीं आग लगे, तो ये फायर ब्रिगेड वहाँ पर जल्द से जल्द पहुँच सके। तो जैसा कि अभी आप जानते हैं कि गीता प्रेस में
कुछ दिनों पहले एक बहुत ही बड़ी आग लगी थी। एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था जहाँ पर लोगों को तो हानि नहीं हुई, पर वहाँ का पूरा शिविर जो है जल के खाक हो गया था। तो इस फायर ब्रिगेड की सुविधा से वहाँ पर 5 मिनट में फायर ब्रिगेड पहुँच गए और वहाँ पर 5 मिनट में उन्होंने उस आग पर काबू पा लिया था। तो जगह जगह पर हर एक क्षेत्र में, हर एक सेक्टर में थाना बना दिया गया है, टेम्परेरी थाने बनाए गए हैं। और ये अभी हमारे पीछे कोतवाली अरैल थाना है, जो कि करीब अरैल मेन घाट से कुछ मीटर की ही दूरी पर है, जो कि आम यात्रियों के लिए बहुत ही अच्छा कर दिया गया है कि जल्द से जल्द अगर उन्हें कोई भी इमरजेंसी हो तो वो यहाँ पर आके जल्द कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी कंप्लेन करवा सकते हैं, और उनको जल्द ही हर सुविधा मिल सकती है। तो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि फायर स्टेशन है, और यहाँ पर हर एक जगह पर प्रशासन ने बहुत अच्छी तरीके से हर एक चीज़ की सुविधा आम यात्रियों के लिए दी है। तो आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, ये जहाँ जहाँ लाइटें जल रही हैं, ये पूरा मेला क्षेत्र है, पूरा मेला का एरिया बनाया गया है। और अभी हम मेले के इस पार हैं, यानी ये बीच में नदी गई है, संगम नदी है, गंगा यमुना और सरस्वती माँ की ये नदी गई है, और हम इस पार हैं अरैल साइड में, नैनी साइड में। और अगर आपको इस पार से उस पार जाना है तो यहाँ पर पीपे पुल का भी इंतज़ाम किया गया है। कैप्सूल ब्रिजेस बनाए गए हैं, जिनमें से एक जो है वो सरकार अपने लिए रखती है मेला क्षेत्र में, ताकि कुछ भी गड़बड़ी हो, कहीं पर कुछ इमरजेंसी हो तो जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचा जा सके। तो इसलिए एक पुल सरकार अपने लिए रखती है, बाकी सारे पुल आम लोगों के लिए खुले होते हैं, आप वहाँ से आवागमन कर सकते हैं। और करीब आपको इस पूरे मेला क्षेत्र में कम से कम 5 किलोमीटर चलना ही पड़ेगा, ये मिनिमम है। उसके आगे अगर कभी कोई वीवीआईपी मूवमेंट हुआ या कभी कुछ इमरजेंसी हुई तो जिसकी वजह से रास्ते बंद कर देते हैं तो रिक्शा नहीं जा पाती, तो इस वजह से आपको पैदल भी और आगे जाना पड़ेगा। लेकिन आप इतना मान के रखिए कि आपको मिनिमम 5 किलोमीटर तो चलना ही चलना है। और अगर आपको मेला क्षेत्र में कहीं पर भी जाना है, किसी आचार्य जी के शिविर में जाना है या किसी अखाड़े में जाना है या किसी आश्रम में जाना है, तो आप वहाँ के जो रिक्शा चलती हैं आप उनसे बोल सकते हैं, वो आपको वहाँ पर पहुँचा देंगे। आप जो भी आश्रम आपको जाना है वो कौन से सेक्टर में है, आप उनको सेक्टर का नाम बताएं, आश्रम का नाम बताएं, वो आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे। आप मेरे साथ देख रहे हैं महाकुंभ की महाकवरेज। मैं नितिका जायसवाल और मैं प्रॉपर प्रयागराज से ही हूँ, तो मैं आपको पूरी प्रयागराज की जितनी भी ज़रूरतें चीज़ें होंगी वो मैं आप तक पहुँचाती रहूँगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो कि आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिए, मैं आपको हर एक चीज़ की सुविधा, हर एक चीज़ की जानकारी देती रहूँगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर टेंट सिटी का भी बहुत अच्छे से व्यवस्था की गई है, तो हमने उसके लिए भी एक वीडियो बनाई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसकी लिंक हम दे देंगे, आप वहाँ से आप पूरे टेंट सिटी का रिव्यू देख सकते हैं। आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली और हम कर रहे हैं महाकुंभ की महाकवरेज। धन्यवाद।